सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी सामाजिक ज्ञान की अध्यापिका और आज हम सामाजिक ज्ञान का पाठ 11 शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है मुंबई। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 11 मुंबई। ठीक है, तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। मुंबई भारत की सबसे घनी आबादी वाले राज्यों में से एक है। यहाँ का भू उपयोग मुख्यतः आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक है। ठीक है, मुंबई का भूगोल इसे एक अनूठा और गतिशील शहर माना जाता है। मुंबई क्या है? भारत का एक बहुत बड़ा शहर है, घनी आबादी वाला शहर, जो घनी आबादी वाला महाराष्ट्र राज्य में यह स्थित है। यहाँ का जो जो ज्यादातर यहाँ की जो भू उपयोग है, यहाँ की जो भूमि जो उपयोग में आती है, वो मुख्यतः आवासीय रहने के लिए, व्यवसायिक यानी व्यवसाय किए जाते हैं यहाँ पे कई प्रकार के, औद्योगिक औद्योगिक उद्योग के लिए भी इसका बहुत ज्यादा मुंबई में अधिक उपयोग है। मुंबई का जो भूगोल है, इसकी वजह से इसको गतिशील शहर माना जाता है, अनूठा, अलग और गतिशील शहर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा व्यापार होता है अधिक मात्रा में। बहुत सारे जरूरी कार्य, जरूरी काम, जरूरी उद्योग यहाँ पर होते हैं। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा गतिशील शहर है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति रुकता नहीं, थकता नहीं, बस क्या है, अपने काम में चलता रहता है। यहाँ पे हर एक व्यक्ति क्या है, बहुत ज्यादा गतिशील है। ठीक, मुंबई भारत का सबसे बड़ा तथा प्रमुख महानगर है। ठीक है, महानगर माना जाता है सबसे बड़ा। ठीक है, यह भारत के पश्चिम तट पर स्थित है। ठीक है, पश्चिम तट पर यह भारत के स्थित है। यहाँ भारत के प्रत्येक राज्य से लोग आकर बसे हुए हैं। यहाँ हमारा मुंबई है। ठीक है, तो ये क्या है, भारत का पश्चिम, पूरब ये है, पश्चिम तट पे यह स्थित है। ठीक है बच्चों, यहाँ भारत के प्रत्येक राज्य से लोग आकर बसे हुए हैं। वे अपने राज्य की भाषा बोलते हैं। मुंबई के अधिकतर लोग मराठी भाषा बोलते हैं। मुंबई में भारत की सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, क्यों करती है? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा व्यापार होता है, रोजगार होता है। तो लोग क्या करते हैं, हमारे भारत के कोने कोने से अलग अलग राज्य के लोग यहाँ पर इसीलिए जाते हैं, यहाँ पर बस जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर रोजगार, व्यापार बहुत अधिक है। तो जहाँ रोजगार, वहां जनसंख्या अधिक हो जाती है। भारत की सबसे अधिक जनसंख्या यही है। ठीक है, राज्य सरकार के सभी महत्वपूर्ण कार्यालय भी यही है। जो राज्य सरकार के जो है, मतलब महाराष्ट्र में जो राज्य सरकार है, सबसे उसके महत्वपूर्ण कार्यालय यही है। मंत्री तथा वरिष्ठ सरकारी अफसर मुंबई में ही निवास करते हैं। जो मंत्री हैं, बड़े बड़े वरिष्ठ सरकारी अफसर जो है, मुंबई में ही निवास करते हैं। जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र क्या है, राज्य है, और महाराष्ट्र के अंदर ही मुंबई है। ठीक है, तथा कार्य करते हैं। मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, प्रमुख औद्योगिक नगर और वित्त राजधानी है। ठीक है, फाइनेंशियल राजधानी मुंबई है। ठीक है, वित्त राजधानी यानी कहते हैं मुंबई जो पैसों का शहर है, और इसे वित्त राजधानी भी कहते हैं। बंदरगाह, बंदरगाह किसे कहते हैं? जहां पर समुद्री तट पर समुद्र मार्ग द्वारा व्यापार जहां किया जाता है, निर्यात आयात होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, जिस जगह पर, उसे बंदरगाह कहते हैं। तो मुंबई में भी बंदरगाह है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे समुद्र है और यहाँ पर व्यापार होता है। ठीक है, और प्रमुख औद्योगिक नगर है। ठीक है, तो, और वित्त राजधानी, ये प्रमुख औद्योगिक नगर है। इसमें बड़े बड़े उद्योग बनाए गए हैं। ये उत्पादन होता है यहाँ पे अलग अलग चीजों का, अलग अलग वस्तुओं का। और ये क्या है, वित्त राजधानी, फाइनेंशियल राजधानी है। वित्त यानी फाइनेंशियल। मुंबई महाराष्ट्र राज्य की राजधानी और एक विशाल नगर है। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य की ये राजधानी है और ये बहुत बड़ा शहर है। मुंबई की जलवायु समशीतोष्ण है, यानी मॉडरेट है। सागर के जल से समकारी प्रभाव ने यहाँ की जलवायु को अधिक गर्म और अधिक ठंडा होने से बचा रखा है। यहाँ साल भर एक जैसा सुहावना मौसम पाया जाता है। मुंबई में वर्षा भी खूब होती है।
यहाँ मुख्यतः 3 मौसम होते हैं, ग्रीष्मकाल, मानसून और शीतकाल। जून से सितंबर तक यहाँ भारी वर्षा होती है। जून से सितंबर तक यहाँ भारी वर्षा होती है, जो अरब सागर से आने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं के कारण होती है। समझ रहे हो? मुंबई क्या है? महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। ओके, ये बहुत बड़ा शहर है। यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ का जो आबो हवा, जो जलवायु है, वो क्या समशीतोष्ण है, ना तो अधिक गर्मी है ना अधिक सर्दी है। ठीक है, सागर के जल से समकारी प्रभाव ने, मतलब सागर का जो जल है, वहां पे जो सागर है बड़े बड़े, वहां का जो प्रभाव है समकारी, उसने क्या हुआ है, वहां की क्या है, वहां के जलवायु को क्या कर रखा है, कंट्रोल किया हुआ है। ना अधिक गर्मी होती है जिससे, ना अधिक सर्दी, ये बचा रखा है। यहाँ साल भर एक जैसा सुहावना मौसम होता है ना। ऐसा नहीं यूपी में अधिक से, अब यूपी के अंदर कितनी अधिक गर्मी हो रही है फिर अधिक सर्दी, ऐसा नहीं। यहाँ पर क्या होता है, सम है, मतलब समान है, समान रूप से है। और यहाँ पर यहाँ की वर्षा खूब होती है। यहाँ के मुख्यतः 3 मौसम होते हैं, गर्मी, ग्रीष्मकाल, मानसून, बारिश, शीतकाल, ठंड। जून से सितंबर तक यहाँ भारी बारिश होती है, जो अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं के कारण होती है। अरब सागर से आने वाली दक्षिण और पश्चिम मानसून जो हवाएं हैं, वही क्या करती है, यहाँ पर बारिश करती है। मुंबई एक औद्योगिक इंडस्ट्रियल नगर, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है हर चीज की। यहाँ सूती वस्त्र, दवाइयां तथा खाने का तेल बनाने के अनेक कारखाने भी हैं। ठीक है, यह नगर सूती वस्त्र उद्योग का एक प्रसिद्ध केंद्र है। मुंबई फिल्म निर्माता का भी प्रसिद्ध केंद्र है। यहाँ फिल्म बनाने के अनेक स्टूडियो हैं। बॉलीवुड सबसे ज्यादा कहाँ है बसा हुआ? मुंबई के अंदर। ठीक है, जिससे फिल्में बनाई जाती है, फिल्म निर्माता है, फिल्म मेकर है यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर फिल्म मेकर के, फिल्म निर्माता के प्रसिद्ध केंद्र है, स्टूडियो है सबसे ज्यादा मुंबई में। जैसे कि आपको पता ही होगा बच्चों, मुंबई के निकट बॉम्बे हाई में समुद्र की तली से खनिज तेल प्राप्त किया जाता है। ठीक है, बॉम्बे हाई है मुंबई के पास, वहां पर क्या होता है, समुद्र के गहराई से, तली से क्या पाया जाता है, खनिज तेल मिलता है, हमें खनिज तेल प्राप्त होता है। मुंबई में तेल साफ करने का कारखाना भी है। मुंबई नगर के निकट भी भाभा आणविक अनुसंधान केंद्र, ठीक है, भाभा एटोमेटिक रिसर्च सेंटर स्थित है। ठीक है, क्या है, भाभा आणविक अनुसंधान केंद्र। इस केंद्र पर अणु शक्ति के क्षेत्रों में नए नए अनुसंधान किए जाते हैं। यहाँ अणु शक्ति से संबंधित अनेक कार्य किए जाते हैं। ठीक है, जितने भी परमाणु ऊर्जा केंद्र से संबंधित व्यक्ति जो भी सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, वो यहाँ रहते हैं। ठीक है, जिससे इससे संबंधित कई प्रकार के अनेक कार्य किए जाते हैं मुंबई में ही। और मुंबई प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। ठीक है, बाहर टूरिस्ट लोग यहाँ पर आते हैं, बाहर के विदेश के लोग आते हैं घूमने फिरने। गेटवे ऑफ इंडिया, जुहू बीच, चौपाटी, मैरिन ड्राइव और नरीमन पॉइंट समुद्र के किनारे स्थित सुंदर स्थल है। समुद्र के किनारे स्थित सुंदर स्थल है। ठीक है, यहाँ की जो सबसे प्रसिद्ध जगह कौन सी? गेट ऑफ इंडिया, जुहू बीच, बीच है यहाँ पर, जुहू का जो चौपाटी जिसे कहते हैं, है ना, समुद्र के आसपास जो जितना भी जो जगह होती है वो, मैरिन ड्राइव है, और नरीमन पॉइंट समुद्र के किनारे स्थित सुंदर स्थल है। ठीक है, मुंबई के अन्य आकर्षक आर्ट गैलरी, फिश एम्पोरियम, ठीक है, कमला नेहरू पार्क और मालाबार हिल है। ठीक है, यहाँ पे हिल है, पहाड़ है। ठीक, मुंबई के निकट ही एलिफेंटा की गुफाओं की पत्थर की मूर्तियां भी देखने योग्य हैं। जो क्या है, हमारे इतिहास में इसका जिक्र आता है, एलिफेंटा की गुफाओं का, जो बहुत पुरानी है। प्रतिवर्ष अनेक पर्यटक इन्हें देखने मुंबई आते हैं। तो ये क्या है, हमारी धरोहर है, हमारे हमारे भारत की क्या है, धरोहर है। इन्हें सब देखने क्या होता है, बाहर के टूरिस्ट लोग, पर्यटक आते हैं। गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी का त्योहार मुंबई में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ गणेश जी की बड़ी 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 मूर्तियों की शोभा यात्रा निकाली जाती है। बाद में मूर्तियां सागर के जल में विसर्जित की जाती है। ठीक है, मुंबई की विशाल जनसंख्या ने ही इसे महानगर बना दिया है। यहाँ भारत के अनेक राज्यों के लोग प्रेम पूर्वक रहते हैं। इन सबका खान पान और भाषाएं अलग अलग है। मुंबई में मराठी भाषा बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है।
श्रीखंड और भेलपुरी मुंबई के लोगों का खाने की प्रिय वस्तु है। बाहर से आने वाले लोग इनका स्वाद अवश्य लेते हैं। क्या है कि यहाँ पे सबसे अधिक लोग होते हैं, इसलिए इसको विशाल महानगर बना दिया है इन्हीं लोगों ने। यहाँ के लोगों की भाषा अलग है, वेशभूषा अलग है, अलग अलग जगह से लोग यहाँ आते हैं, लेकिन क्या है, वो एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहते हैं। ठीक है, मुंबई में सबसे अधिक मराठी भाषा बोली जाती है। यहाँ पे सबसे ज्यादा गणेश चतुर्थी का त्योहार बहुत अच्छे से मनाया जाता है। इनकी बड़ी बड़ी मूर्तियों को सागर में विसर्जित किया जाता है। ठीक है, शोभा यात्रा निकाली जाती है इस प्रकार। ठीक है, और यहाँ पर जो श्रीखंड भेलपुरी जो वस्तु है खाने की, मुंबई के लोगों की पसंदीदा वस्तु है, और बाहर के लोग जब यहाँ घूमने आते हैं उसे वो जरूर खाते हैं। ठीक है, ये पाठ हुआ समाप्त। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। मुंबई भारत का सबसे बड़ा तथा प्रमुख महानगर है। यह भारत के पश्चिम तट पर स्थित होने के कारण ही जलवायु समशीतोष्ण है। यह सूती वस्त्र उद्योग और फिल्म निर्माण का प्रसिद्ध केंद्र है। यहाँ गणेश चतुर्थी त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मुंबई की विशाल जनसंख्या ने ही इसे महानगर बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ की भाषा कौन सी है? मराठी यहाँ की प्रमुख भाषा है। और मुंबई किस राज्य में स्थित है बच्चों? महाराष्ट्र में है। ठीक है, ठीक है, तो ये पाठ आपका ये समाप्त हो गया। अब आ जाइए अभ्यास कार्य करते हैं। पहला देखिए, पहला अभ्यास, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला है, मुंबई का पुराना नाम क्या था? बॉम्बे। दूसरा, मुंबई का सबसे प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? गणेश चतुर्थी। मुंबई का सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल कौन सा है? पर्यटन स्थल में तो और भी जगह है, गेट ऑफ इंडिया, बाकी, लेकिन इसमें स्टेडियम दिए गए हैं, तो आप इसमें वानखेड़े स्टेडियम जो प्रमुख है मुंबई में, ये लगा लीजिए। ठीक है, और तीसरा है, चौथा है, देखिए, मुंबई का सबसे प्रमुख खाद्य वस्तु कौन सा है? खाने जो खाई जाने वाली चीज, श्रीखंड या भेलपुरी? दोनों। कि बच्चों अब आ जाइए दूसरा अभ्यास, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मुंबई में तेल साफ करने का डैश भी है, कारखाना। दूसरा, मुंबई भारत का सबसे बड़ा डैश है, क्या है? महानगर। तीसरा, यह नगर सूती वस्त्र उद्योग एक प्रसिद्ध है। यह नगर सूती वस्त्र उद्योग का एक प्रसिद्ध डैश है, क्या है? केंद्र है। मुंबई में गणेश जी की बड़ी बड़ी मूर्तियों की डैश निकाली जाती है, क्या? शोभा यात्रा। ठीक है, तीसरा देखिए, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। पहला, मुंबई एक कम जनसंख्या वाला नगर है, गलत। ठीक है, दूसरा देखिए, मुंबई की जलवायु अधिक ठंडी तथा अधिक गर्म नहीं हो पाती, सही। तीसरी, मुंबई आने वाले श्रीखंड और भेलपुरी अवश्य खाते हैं, सही। तीसरा, मुंबई में तेल साफ करने का कारखाना है, सही। चौथा देखिए, अधिक जनसंख्या ने मुंबई को महानगर बना दिया है, सही। ठीक है, पांचवा देखिए, मुंबई के निकट बॉम्बे हाई में समुद्र की तली से खनिज तेल प्राप्त किया जाता है, सही। ठीक है, अब ये निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, फिल्म निर्माण का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ है? दूसरा, मुंबई की जलवायु अधिक गर्म और अधिक ठंडी क्यों नहीं हो पाती? तीसरा है, मुंबई को औद्योगिक नगर क्यों कहा जाता है? चौथा है, मुंबई का प्रमुख त्योहार और भाषा क्या है? इन प्रश्नों का उत्तर अभ्यास पुस्तिका में आप स्वयं दीजिएगा। ये कार्य भी आपको स्वयं ही करना है। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ आपका यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ आया होगा। इसका अभ्यास कार्य आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर कीजिएगा। और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।